संसार में प्राय ये प्रचलित बात है कि राधा कृष्ण का विवाह लोग ये मानते हैं, पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा स्पष्ट आती है, गर्ग संहिता में कथा आती है कि वृंदावन में भांडीर वट पर श्री ब्रह्मा जी पुरोहित बने और भगवान राधा कृष्ण का सविधि विवाह उन्होंने संपन्न कराया। जब विवाह हुआ तो करवा चौथ व्रत भी होता है। आज भी नित्य प्रतिवर्ष हमारे श्री बांके बिहारी जी करवा चौथ के राधा रानी के वेश में श्रृंगार देते हैं, साड़ी पहन के, नथ पहन के, सुंदर सा हाथ में सारी सामग्री लेके करवा चौथ ये सब इस रूप में दर्शन देते हैं। आज नित्य युगल दंपति है। हमारे ब्रज के रसिकाचार्यों के तो भाव हैं कि युगल का विवाह अति प्राचीन काल में हो गया, जन्म से ही विवाह हो गया। ठाकुर जी का जन्म होता है जन्माष्टमी को, जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ठीक राधाष्टमी आती है। तो जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ठाकुर जी के प्राकट्य के 15 दिन बाद श्री बरसाने में श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। जब किशोरी जी का प्राकट्य हुआ तो हमारे श्री जी ने नेत्र नहीं खोले, ऐसी कथा आती है। जब श्री जी ने नेत्र नहीं खोले, सब बड़े व्याकुल थे, अब श्री जी का उत्सव मना लें। तो वृषभानु जी ने घोषणा कर दी कि श्री जी के प्राकट्य का उत्सव तब मनेगा जब नंद बाबा और यशोदा मैया आएंगे बरसाने में। तो सुंदर पालकी भेजी गई। उस सुंदर पालकी पर श्री यशोदा मैया अपने छोटे से 15 दिन के मात्र ठाकुर जी अभी हैं, 15 दिन के कन्हैया को लेके बरसाने पहुंचे। अब जब कोई नया बच्चा हो रहा है उसको देखने जा रहे तो सुंदर सुंदर खिलौने, उसके लिए वस्त्र, ये सब लेके जाते हैं बच्चों के लिए। यशोदा मैया भी लेके गई, मणियां, सब कुछ। और जैसी यशोदा मैया सूतिका घाट में प्रवेश करती हैं और वृषभानंदिनी किशोरी जी के मुक्कमल का दर्शन करती हैं, श्री यशोदा मैया बलिहारी जाती है किशोरी जी पे। आहा कितनी सुंदर लाली है, तो इस पे क्या नहीं औछावर मैं करूं, जो कुछ लेके आओ सब फीका है इसके सामने, क्या इसको। फिर सोचते कुछ है नंद बाबा के खजाने में जो उसको दिया जा सके। विचार करके लगता है पूरे नंद बाबा का खजाना भी दे दूंगी तब भी इस लाली की सौंदर्यता पे कुछ नहीं दे पाऊंगी। अंत में विचारा है मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा लाला है, मेरे ठाकुर जी है। तो यशोदा मैया ने क्या करा, ऐसे उतारते ना इसे सर से बधाई, तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को किशोरी के ऊपर से घुमाया और किशोरी जी के चरणों में ठाकुर जी को न्यौछावर कर दिया कि मेरा लाला अब तिहारा तुम्हारा हो गया, मेरा लाला। श्री किशोरी जी और देखते देखते उसी समय कुछ देर के लिए सब इधर उधर अपने कार्य में लग गए। इसके बाद और जैसे तैसे कैसे ठाकुर जी किशोरी जी के खिसक के वामांग में आ गए और वामांग में आके युगल दंपति ने अपना कर पे कवल पकड़ लिया। एक हाथ किशोरी जी का, एक हाथ ठाकुर जी का, दोनों ने परस्पर अपने हाथ को पकड़ लिया और दिव्य देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। उसी समय विवाह में पाणी ग्रहण कहते हैं, विवाह को पाणी कहते हैं हाथ को संस्कृत में, तो हाथ से हाथ पकड़ाया जाता है, उसे पाणी ग्रहण कहते हैं। तो युगल सरकार का पाणी ग्रहण जब किशोरी जी जिस दिन प्रकट हुई उसी दिन युगल का पाणी ग्रहण। जैसे किशोरी जी के हाथ में ठाकुर जी का हाथ आया उसी समय किशोरी जी ने अपने विशाल नेत्रों को खोला और सर्वप्रथम दर्शन किया तो श्री श्याम सुंदर का दर्शन।